आता है और छोटे छोटे डॉट्स के रूप में वो लिखावट बनता जाता है। The term dot matrix refers to the process of placing dots to form an image. इसमें बता रहा है कि ये चित्र बनाने के लिए ये जो प्रोसेस होता है उसमें डॉट्स को प्लेस किया जाता है और उससे फिर डॉट्स के हेल्प से ही ये पिक्चर या इमेज बनता है। The quality of the image depends on the dots per inch. और एक इमेज या पिक्चर जो है कितना खूबसूरत होगा वो डिपेंड करता है कि 1 इंच की जगह पे कितने सारे डॉट्स हैं। जितने ज़्यादा डॉट्स होंगे उतना ही पिक्चर क्वालिटी जो होगा वो अच्छा होगा। Sometimes it is also referred as पिन प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स को कभी कभी पिन प्रिंटर भी बोला जाता है। Nowadays these printers are rarely seen as they give low quality text or images. आज के समय में ये प्रिंटर जो है काफी कम दिख रहे हैं क्योंकि इनकी जो पिक्चर क्वालिटी होती है वो काफी कम क्वालिटी खराब क्वालिटी के इमेजेस प्रिंट करते हैं ये प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर। अब आते हैं इंकजेट प्रिंटर पे। इंकजेट प्रिंटर is the most popular printer for computer users at home. घर में इस्तेमाल किए जाने वाले प्रिंटर में सबसे मशहूर जो है या प्रसिद्ध प्रिंटर जो है वो है इंकजेट प्रिंटर। It prints the images by spraying streams of quick drying ink on the paper. इसमें क्या होता है कि पेपर के ऊपर में बहुत जल्दी से सूखने वाली स्याही जो होती है उसको काफी तेज धार पे फेंका जाता है और जिससे कि वो पिक्चर बनता है। The ink is stored in disposable ink cartridge that is used for each of the major colors. और इन स्याहियों को एक डिस्पोजेबल इंक कार्ट्रिज में स्टोर करके रखा जाता है और हर कलर का अलग अलग कार्ट्रिज होता है। These colors are usually black. ज्यादातर ये जो कलर यूज किए जाते हैं इंकजेट प्रिंटर में वो ब्लैक होते हैं, रेड, मैजेंटा, ग्रीन, सैंड एंड येलो। ये ब्लैक होते हैं, रेड या मैजेंटा हो सकते हैं, ग्रीन या साइन हो सकते हैं या येलो हो सकते हैं। इसको मेनली 4 कलर है, 4 कलर को यूज करते हैं हम लोग CYMK। Now, laser printer. Laser printer was developed by Gary Starkweather at Xerox PARC. लेजर प्रिंटर का आविष्कार गैरी स्टारवेदर के द्वारा किया गया था। जेरोक्स एक कंपनी है, वहां वो काम करते थे और उन्होंने इसका आविष्कार किया था लेजर प्रिंटर का। इट वॉज रिलीज इन 1971। इसको पब्लिक के लिए लाया गया था 1971 में। It utilizes laser technology to print the images on the paper. इसमें पेपर पे प्रिंट निकालने चित्र को इमेज को प्रिंट करने के लिए लेजर का इस्तेमाल किया जाता है। They are the high speed printers that can give black and white or colored prints. ये काफी तेज गति से प्रिंट करने वाले प्रिंटर होते हैं और ये ब्लैक एंड व्हाइट भी प्रिंट कर सकते हैं, साथ में रंगीन प्रिंट्स भी कर सकते हैं। They are mostly used in schools. इसका इस्तेमाल ज्यादातर स्कूलों में होता है, कंपनीज बड़े-बड़े कंपनीज में होता है and other environments that require print jobs to be completed quickly and in large quantity. और दूसरे जगहों पे भी इसका इस्तेमाल होता है जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा मात्रा में और जल्दी जल्दी प्रिंट करने की जरूरत पड़ती है, वहाँ भी इसका इस्तेमाल होता है। Now, thermal printer.
A thermal printer is a high quality printer invented by Jack Kilby. थर्मल प्रिंटर जो होता है हाई क्वालिटी का प्रिंट निकालता है, जिसका आविष्कार जैक किल्बी ने किया था. It utilizes a thermal wax ribbon that melts a colored wax onto the paper and creates photorealistic images. इसमें क्या होता है कि जैसे डॉट मैट्रिक्स में एक रिबन होता था, कलर रिबन, उस पर पिन पड़ता था, इसमें भी वैसे ही है, लेकिन इसका रिबन जो होता है वैक्स रिबन होता है, रंगीन होता है, लेकिन उस पर मोम लगा हुआ होता है. और क्या होता है कि वो जब गर्म होता है मोम और पिघल के वो पेपर पे लगता है, तो उससे एक इमेज क्रिएट होता है. It uses heated pins to burn images onto heat sensitive paper. Heat sensitive paper पे क्या करता है ये पिन के द्वारा, पिन जब गर्म होता है तो उसके द्वारा हीट सेंसिटिव पेपर पे प्रिंट बनता है, तो उस मोम को पिघला के उससे प्रिंट बनाता है. These printers are commonly used in calculators. इसका इस्तेमाल ज्यादातर कैलकुलेटर में होता है, एंड फैक्स मशीन, और फैक्स मशीन में होता है. ये दिख रहा है आपको, प्रिंट निकल रहा है ये, तो यही मशीन जो है यूज करते हैं, इसको थर्मल प्रिंटिंग के टेक्निक को यूज करते हैं. दे आर इनएक्सपेंसिव एंड प्रिंट रिलेटिवली फास्ट. ये सस्ते होते हैं और काफी तेज प्रिंट करते हैं. आजकल बिजली का बिल भी जो निकलता है वो इसी के द्वारा निकलता है. एलईडी प्रिंटर. एलईडी प्रिंटर वाज डेवलप्ड बाय केसी. एलईडी प्रिंटर का आविष्कार कैसी कंपनी ने किया था. दीज प्रिंटर्स वर्क मच लाइक लेजर प्रिंटर्स. ये लगभग लेजर प्रिंटर की तरह ही काम करते हैं, बट यूटिलाइज ए एलईडी पैनल. लेकिन इसमें एलईडी पैनल का इस्तेमाल होता है, लेजर का इस्तेमाल नहीं होता. दिस पैनल रिक्रिएट्स द इमेज ऑन अ नेगेटिवली चार्ज ड्रम. इसमें होता क्या है कि ये पैनल जो है एलईडी पैनल, वो एक इमेज बनाता है, लेकिन वो नेगेटिवली चार्ज ड्रम जो होता है उस पर बनाता है. द एरियाज वेयर द लाइट हिट्स द ड्रम बिकम लेस चार्ज. जहाँ पे वो लाइट पड़ता है वो कम चार्ज होता है, और जहाँ पे नहीं पड़ता है वहाँ पे ज्यादा चार्ज हो जाता है. ड्रम का वो एरिया जहाँ पे लाइट पड़ता है वो लेस चार्ज हो जाता है, और जहाँ पे नहीं पड़ता वो ज्यादा चार्ज होता है. विच अट्रैक्ट्स टोनर. और जो कि अट्रैक्ट करता है टोनर को, जो लेस चार्ज होता है वो टोनर को अट्रैक्ट करता है. देन इट ट्रांसफर्स द टोनर फ्रॉम द ड्रम टू द पेपर. और उसके बाद ड्रम पे जो टोनर लगा हुआ रहता है उसको फिर ये ड्रम जो है पेपर पे ट्रांसफर कर देता है, एंड अप्लाइज इंटेंस हीट टू फ्यूज द टोनर टू द पेपर. और उसके बाद उसको गर्म करता है, टोनर को गर्म करता है, और फिर वो टोनर जो है पेपर पे फिक्स हो जाता है. नाउ सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको प्रोसेसिंग डिवाइस भी बोलते हैं. सीपीयू इज द एब्रिविएशन फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सीपीयू जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का संक्षेप है. समटाइम्स इट इज सिंपली कॉल्ड एज द सेंट्रल प्रोसेसर, और कई बार इसको सेंट्रल प्रोसेसर भी कहते हैं. द सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर वेयर मोस्ट ऑफ द कैलकुलेशंस टेक्स प्लेस. सीपीयू जो होता है वो कंप्यूटर का दिमाग होता है, जहाँ पे सारा कैलकुलेशन का काम होता है, गणना का काम होता है. In terms of calculating power, the CPU is the most important element of a computer. अगर कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले, शक्ति गणना के शक्ति के हिसाब से बोले, तो सीपीयू जो होता है वो बहुत ही आवश्यक तत्व माना जाता है कंप्यूटर प्रणाली का. There are three main components of the CPU. CPU के अंदर में 3 components होते हैं, मुख्यतः 3 components होते हैं. पहला है controlling. This unit generates the control signals to coordinate various operations being processed by the processor. कंट्रोल यूनिट का काम होता है बहुत सारे ऐसे सिग्नल जनरेट करना जो किसी काम को करने के लिए प्रोसेसर को जरूरी होता है. अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट. This unit performs various arithmetic operations
like addition, subtraction, multiplication, division and logical operations. ये जो हिस्सा है सीपीयू का वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना या कंपैरिजन करना, लॉजिकल ऑपरेशन में कंपेयर करना, बड़ा छोटा, ठीक है, बराबर, तो इस तरह का लॉजिकल ऑपरेशंस ये यूनिट जो है करता है। थर्ड है मेमोरी। दिस यूनिट स्टोर्स द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शंस और डेटा। ये इस मेमोरी यूनिट का काम होता है कि डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करके रखना, किसके फॉर्म में, इंफॉर्मेशन के फॉर्म में, सूचना के फॉर्म में डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करके रखना। इट इज डिवाइडेड इनटू रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। इसको दो भाग में बांटा गया है, एक है रैम और दूसरा है रॉम, रीड ओनली मेमोरी एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी। नाउ सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर। इतने देर हम लोग देख रहे थे हार्डवेयर के बारे में, अब देखते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस व्हिच डायरेक्ट्स द कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर जॉब। सॉफ्टवेयर जो होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जिसको हम लोग प्रोग्राम बोलते हैं, और सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है उसको हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसका काम ये होता है कि कंप्यूटर किस तरीके से काम करेगा उसका इंस्ट्रक्शन इस सॉफ्टवेयर के अंदर में रहता है और वो बताता है कि कंप्यूटर को किस तरीके से काम करना है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है, निर्देश देता है सॉफ्टवेयर। इट टेक्स द इनपुट फ्रॉम द यूजर। ये क्या करता है? यूजर से इनपुट लेता है, प्रोसेसेस इट, इसको प्रोसेस करता है, एंड रिटर्न्स बैक द रिजल्ट ऑन वीडियो एज आउट, और उसको रिजल्ट के तौर पे वीडियो पे दिखाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर यूज टू डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क। अलग अलग काम करने के लिए कंप्यूटर पे अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। दे आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। उसको दो वर्गों में बांटा गया है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, the set of programs that control the working of a computer is called the system software। प्रोग्राम का एक सेट जो कंप्यूटर के काम को नियंत्रित करता है उसको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस एंड कंट्रोल्स ऑल द इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस। कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट का जो काम होता है उस सारे काम को मैनेज और कंट्रोल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। It also enables the different parts of the computer to communicate with each other and with the user। और ये क्या करता है? कंप्यूटर में जो भी पार्ट्स होते हैं, जो भी हिस्से होते हैं, एक दूसरे से सही से काम कर पाए या फिर वो कंप्यूटर यूजर के साथ सही तरीके से संवाद कर पाए, कम्युनिकेट कर पाए, वो भी काम इसी का ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। वो काम भी देखना इसी का काम होता है। Without an operating system, the computer would not be able to run the other application। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर जो है वो दूसरे एप्लीकेशंस को नहीं चला पाएगा या दूसरे एप्लीकेशन सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। Some popular operating system softwares used today are, आज के समय में कुछ प्रसिद्ध ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो है विंडोज एक्सपी, विंडोज 7, Macintosh, Linux and Unix it is। विंडोज एक्सपी एंड विंडोज 7 जो है माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, Macintosh एप्पल का प्रोडक्ट है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। Linux एंड Unix ये अलग तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम है। नॉर्मली इसको Linux को नॉर्मली आईटी के स्टूडेंट या टेक्निकल लोग यूज करते हैं और यूनिक्स को नॉर्मली साइंटिस्ट लोग यूज करते हैं, सर्वर्स वगैरह। ये विंडोज का लोगो है, ये भी विंडोज का लोगो है, और ये जो पेंगुइन दिख रहा है ये लिनक्स का लोगो है। नाउ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, द सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट डज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्क इज कॉल्ड द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। किसी खास तरह के काम करने के लिए जो सॉफ्टवेयर डेवलप किए गए हैं उनको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जाम्पल आर गिवन बिलो। सम एग्जाम्पल्स आर गिवन बिलो। कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं, जैसे MS वर्ड, MS एक्सेस,
MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड जो है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। MS वर्ड का इस्तेमाल हम लोग लेटर वगैरह टाइप करने के लिए, डॉक्यूमेंट वगैरह टाइप करने के लिए करते हैं। MS एक्सेस का काम होता है डेटाबेस बनाना, रिकॉर्ड को सेव करके रखने के लिए। MS पावर पॉइंट जो होता है प्रेजेंटेशन वगैरह, बहुत सारी कंपनी में प्रेजेंटेशन देना होता है, किस तरह का प्लान है, किस तरह से काम होगा, तो सारा प्रेजेंटेशन वगैरह MS पावर पॉइंट पे होता है। MS एक्सेल जो होता है, MS एक्सेल पे रिकॉर्ड वगैरह रखने के लिए, मान लीजिए स्कूल का बच्चों का रिकॉर्ड रखना है, फीस का रिकॉर्ड रखना है, स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखना है, तो वो MS एक्सेल पे एंट्री होता है उसका। तो ये MS एक्सेल है और ये MS वर्ड का है। एंड ऑफ द चैप्टर। अब हम लोग देखते हैं समरी कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। कंप्यूटर इज एन अमेजिंग इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ IPO साइकिल। कंप्यूटर एक बहुत ही अद्भुत बिजली से चलने वाला यंत्र है जो IPO के सिद्धांत पे काम करता है। द कीबोर्ड एंड द माउस आर द टू बेसिक इनपुट डिवाइसेस इन ए कंप्यूटर सिस्टम। कीबोर्ड और माउस जो है ये आधारभूत इनपुट डिवाइसेस हैं कंप्यूटर प्रणाली। द कीज विद लेबल्स F1, F2 एंड सो ऑन अप टू F12 आर कॉल्ड द फंक्शन कीज। F1 से लेके F12 तक जितने भी कीज होते हैं उनको कहा जाता है फंक्शन कीज। लाइट पेन इज अ पॉइंटिंग डिवाइस विद पेन्स लाइक शेप। लाइट पेन जो होते हैं वो पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं, पेन की तरह दिखने वाले। दिस डिवाइस इज कनेक्टेड टू द विजुअल डिस्प्ले यूनिट। और इस डिवाइस को VDU से कनेक्ट किया जाता है, मतलब मॉनिटर से कनेक्ट किया जाता है। बारकोड रीडर इज एन इनपुट डिवाइस दैट कैन रीड द बारकोड एज इनपुट डेटा। बारकोड रीडर जो होता है वो इनपुट डिवाइस होता है और उसका काम होता है बारकोड को इनपुट डेटा के तौर पे पढ़ना। बायोमेट्रिक सेंसर इज यूज्ड टू रिकॉग्नाइज ए पर्सन बेस्ड ऑन हिज और हर फिजिकल और बिहेवियरल ट्रेट्स। बायोमेट्रिक सेंसर का काम होता है कि एक इंसान के फिजिकल, भौतिक और व्यवहारिक जो गुण होते हैं उसे पहचानना। द इमेजेस दैट वी सी ऑन द मॉनिटर आर मेड अप ऑफ टाइनी डॉट्स कॉल्ड पिक्सेल्स। मॉनिटर के ऊपर में जो हम चित्र देखते हैं वो छोटे छोटे डॉट्स से, बिंदुओं से बना होता है, जिसको हम लोग पिक्सेल्स बोलते हैं। थर्मल प्रिंटर यूटिलाइजेस थर्मल वैक्स रिबन दैट मेल्ट्स ए colored wax onto the paper and creates photorealistic images. थर्मल प्रिंटर में एक रिबन होता है जिसके ऊपर मोम लगा हुआ रहता है और वो पिघलता है, रंगीन मोम होता है, वो पिघलता है और फिर वो पेपर पे चिपकता है। इससे रियलिस्टिक फोटो बनता है। The CPU is the brain of computer where most of the calculations take place. CPU कंप्यूटर का दिमाग होता है, ज्यादातर जो गणना होता है, कैलकुलेशन होता है, वो CPU में ही होता है। There are two types of software. सॉफ्टवेयर के दो प्रकार हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर है, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। That's all. Thank you.